नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल गौतम सिंह मैथ्स में। तो आज हम आप लोगों को शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और समझिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी भी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 15 को हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा। तो देखिए 15 को यदि हम 4 से डिवाइड किए तो 4 तिया 12, 3 बार में चला गया, 4 तिया 12, बचा कितना 3। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 हो गया। लेकिन आपको एक बात और पता होना चाहिए कि रिमाइंडर दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक 15 को यदि हम 4 से भागा दिए तो शेषफल कितना आया 3, ठीक है। लेकिन यदि हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक और रिमाइंडर छोड़ेगा जो माइनस में छोड़ेगा। जैसे 15 के जस्ट ऊपर, 15 के ऊपर 4 से कटने वाली संख्या क्या है 16 है, तो उसमें रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1, क्योंकि 16 जो है उससे 15 एक कम है, इसीलिए माइनस में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे दो तरीके से आपको रिमाइंडर पता चला कि रिमाइंडर दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो प्लस में निकलता है, एक तो माइनस में निकलता है, ठीक है। चलिए फिर दोबारा एक बार और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे यदि हम कहें कि 20 को 6 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा। तो 20 को 6 से भागा देंगे तो 6 तिया 18, 18 3 बार में, तो रिमाइंडर कितना छोड़ा 20। लेकिन 20 को यदि फिर हम 6 से डिवाइड करें तो 20 से ऊपर, 20 से ऊपर 6 से कटने वाली संख्या क्या है 24 है, 6 चक 24, ठीक है, 24 है। तो 24 और 20 में कितने का अंतर है 4 का, तो रिमाइंडर -4 देगा। ये रिमाइंडर कितना दिया माइनस में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिससे हमको भागा देना है वो रिमाइंडर एक ठो प्लस में आएगा, एक ठो माइनस में आएगा। फिर से एक ठो समझने का प्रयास कीजिए आप। जैसे हम कहें कि 30 को 4 से डिवाइड करें तो 7 चौका 28, ठीक है। 30 को 4 से भागा दिए तो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना छोड़ा 2, रिमाइंडर 2 छोड़ दिया। लेकिन यदि हम 30 को 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना छोड़ा 2 छोड़ा प्लस में। लेकिन 30 से ऊपर 4 से कटने वाली संख्या क्या है 32, तो 32 से 30 कितना कम है 2 कम है, तो एक और रिमाइंडर छोड़ेगा -2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। उसी तरह यदि आपसे कह दिया जाए कि 5 को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 1 छोड़ेगा ना रिमाइंडर। लेकिन यदि माइनस में रिमाइंडर लिखना हो तो -3, क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर छोड़ दिया, और 5 से ऊपर कौन सी संख्या है 4 से कटने वाली, तो 8 है। तो 8 से 5 को घटा देंगे, 8 - 5, तो रिमाइंडर 3 आया, वो माइनस में आया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जो आपको हमें सिखाना है। तो अब देखिए यदि हम बोले 5 का पावर 120 भागा 4, 5 का पावर 120 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा। तो अब पावर को भूल जाइए, पावर को भी दिमाग में नहीं रखना है। आप ऐसे समझिए कि 5 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या छोड़ा 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 छोड़ा। तो अब एक इसका रिमाइंडर छोड़ा, लेकिन उस पर पावर कितना था 120, तो 1 का पावर 120 कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका भी रिमाइंडर 1 ही होगा। इसका भी रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1 छोड़ेगा। चलिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम क्लियर करके ही छोड़ेंगे आपको, एकदम बने रहिए, एकदम बेसिक से चल रहे हैं,
बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि एक प्लस में भी रिमाइंडर छोड़ता है, एक माइनस में भी रिमाइंडर छोड़ता है। इस चीज़ को आप समझेंगे तो ही आगे आपसे अच्छे अच्छे सवाल हो पाएंगे। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 12 ले लिए, तीन 12 को 3 से देंगे तो कुछ नहीं। अब देखिए 5 से डिवाइड मार दिए, तो देखिए 12 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 2। ठीक है, 5 दूना 10 और 2 रिमाइंडर छोड़ दिया। लेकिन यदि 12 का रिमाइंडर एक चीज़ और छोड़ सकता है। रिमाइंडर क्या छोड़ सकता है? 5 तिया 15 -3 भी छोड़ सकता है रिमाइंडर। तो माइनस में भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, वो हम बताएंगे कि माइनस में आपको कब लेकर के बनाना है। अब बताइए 12 का पावर यदि हम 2 दे दें तो 12 का पावर कितना होता है? 100। 12 का पावर 2 144। 144 को 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10, 4 और 4 40, 25 अट्ठी 40। तो रिमाइंडर कितना छोड़ा? 4 छोड़ा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या छोड़ा? 4 छोड़ा। अब आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको आप समझिए, ठीक है। तो देखिए अब पावर से आपको मतलब भी नहीं रखना है। मान लेते हैं यहाँ पावर 20 देता तो आप उतना कर पाते? नहीं कर पाते। तो अभी पावर इस पे दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो 12 को 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या छोड़ा? 2। लेकिन उसका पावर क्या था? 2। तो इसका पावर 2 चढ़ा दीजिए तो रिमाइंडर क्या छोड़ा? 4। जो कि अभी 12 का पावर 144 को यदि हम 5 से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर क्या छोड़ा था? 4 ही छोड़ा था ना। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि हम कहें कि 15 को 4, 1 मिनट थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, यदि हम 15/4 लें तो 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 3। एक और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? -1। क्योंकि 15 के ऊपर 4 से कटने वाली संख्या 16 है, तो 16 में 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो उसको माइनस में लेना है। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर छोड़ा। लेकिन आप बताइए यदि 15 का पावर यहाँ रहता 60, 15 का पावर क्या रहता? 60। 15 का पावर 60 रहता तो हम कैसे सॉल्व करते? तो देखिए हम अभी आपको बताएं 15 का पावर 60 है तो रिमाइंडर 3 छोड़ा, तो आप 3 का पावर 60 करोगे तो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इस तरीके से आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? दूसरा वाला जो रिमाइंडर है -1, आप इससे सॉल्व करो। तो देखिए 15 का पावर 60 है, लेकिन 15 को हमको पावर से भी मतलब नहीं रखना है आपको। तो 15 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, एक तो 3 छोड़ेगा, दूसरे का -1 छोड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं -1 का पावर 60 चढ़ा दें। आप दोनों से बना सकते हो, 3 से, लेकिन हम 3 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 से काम करेंगे तो फिर वही बात हुआ, महंगा पड़ गया। तो -1 का पावर 60 और नीचे 4 है, तो -1 का पावर 60 क्या होगा? +1 और भागा 4। तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 15 का पावर 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन यही सवाल आप गौर से फिर से देखिए, 15/4 था और पावर हमने अभी 60 रखा। अब हम पावर को रख लेते हैं 63। तो देखिए 15 को 4 से, सबसे पहला काम क्या है? पावर को भूल जाना है। जो ऊपर दिया हुआ है उसको आप नीचे वाले से डिवाइड करो और रिमाइंडर फाइंड करो। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2, एक रिमाइंडर 3 और एक रिमाइंडर -1। ठीक है, 2 रिमाइंडर, 4 तिया 12, 3 बच गया और 4 चौक 16, -1 बच गया। अब बताइए -1 का, अब 3 का पावर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा आप वही रिमाइंडर लेकर के काम करोगे जिससे आप सॉल्यूशन को इजी कर पाओ। तो 3 लेकर के करोगे तो टफ हो जाएगा। तो -1 करें तो -1 का पावर
63 कर दिए और नीचे 4, तो -a का पावर 63 टाइम्स करेंगे तो -1 ही रिजल्ट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर को हम लोग माइनस में आंसर नहीं देते हैं, तो रिमाइंडर को हम लोग हमेशा प्लस में रिजल्ट देते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसका रिमाइंडर -1 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, रिमाइंडर हमेशा प्लस में लिखना है। तो 4 में से 1 घटा दो, 4 - 1 तो क्या आया 3, तो तब इसका आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। हमेशा आपको रिमाइंडर जो उसको हमेशा प्लस में दिखाना है। यदि ऊपर माइनस आ गया हो तो जो नीचे है हर में से अंश को घटा देंगे, ठीक है। तो इसलिए 4 में से -1 घटा दिए तो क्या आया 3, तो 3 इसका रिमाइंडर हो गया। आई होप दोस्तों ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप एकदम क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। जैसे हम ले लें 48 डिवाइडेड बाय 7 और 48 का पावर 120, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 48 टू द पावर 120 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 48 को आप यदि 7 से डिवाइड करते हो तो 7 छक 42, रिमाइंडर क्या छोड़ा 6 प्लस 6, 7 छक 42, 42 और 6 48, और एक और रिमाइंडर छोड़ेगा जो माइनस में छोड़ेगा, 7 सत्ते 49, 48 से ऊपर कौन सी संख्या जो 7 से कट जाएगी, तो 49, तो 49 में 48 गया तो -1, तो 2 रिमाइंडर छोड़ा। तो आप बताओ यदि आप 6 को लेकर के बनाओगे तो सॉल्यूशन टफ हो जाएगा, तो आपको क्या लेके बनाना है, -1। तो आप बताओ -1 का पावर 120 डिवाइडेड बाय 7, तो -1 का पावर 120 इजकल टू 1/7, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन यहाँ यदि कोई विषम संख्या रहता, ठीक है, ऑड नंबर रहता, जैसे 121 रहता, 121 रहता तो -1 का पावर 121 करते, और -1 का पावर तो -1/7 ही रह जाता। तो जब माइनस में रिमाइंडर आपको दिख रहा है तो आपको माइनस में नहीं बताना है, तो 7 में 1 चला गया, 7 - 1 इजकल टू 6, तब आपको रिमाइंडर क्या बताना था, 6 रिमाइंडर बताना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए अब हम एक और एग्जांपल से समझाते हैं, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। यदि ऊपर जैसे अंश में 5 मान लेते हैं और हर 4, अंश ज़्यादा हो और हर कम हो, ठीक है, अंश ज़्यादा और हर कम। तो देखिए दोस्तों यदि 5/4 हम ले लें, ठीक है, मतलब अंश हर से एक बड़ा हो और पावर कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो पावर, तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। वो इसलिए आता है कि यदि आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा प्लस में, और 1 का पावर हम कुछ भी करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या देगा, 1 देगा। लेकिन यदि बात दूसरा होने का तात्पर्य है कि यदि अंश कम हो और हर बड़ा हो, अर्थात अंश हर से 1 कम हो और पावर कुछ भी रहे, ठीक है, पावर कुछ भी रहे। जैसे हम बोल दें कि इसमें पावर एक सम संख्या हो, जैसे 2 4 40 140, पावर कुछ सम संख्या रहे, तो जब सम संख्या रहेगा पावर तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि आप देखो 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही रह जाएगा, और एक और रिमाइंडर आएगा जो माइनस में रहेगा। तो माइनस का पावर यदि हम सम संख्या डाल दें जैसे 2 4 40, तो ये प्लस बन जाएगा 1, इसलिए हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस में आएगा। कब, यदि पावर सम संख्या हो तो, और यदि पावर विषम संख्या हो, मान लेते हैं 4/5 और पावर यहाँ पे विषम रहे, 3 7 9 11 वगैरह वगैरह कुछ भी रहे, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जो अंश में रहता है वही उसका रिमाइंडर हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर 4 रह जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे रिमाइंडर थ्योरम से अच्छे से सवालों को लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको 1-2 बार पढ़ के रिवीजन कीजिए। ओके, धन्यवाद।